द डायमीटर ऑफ ए कॉपर वायर इज़ 0.5 मिलीमीटर। कॉपर वायर यानी कि कॉपर माने क्या होता है, तांबा, तांबे का तार है, उसकी डायामीटर जो है 0.5 दी है। डायामीटर, रेडियस नहीं। तो हमें गिवन जो है हम लिख लेते हैं, डायामीटर हमें कितनी दी है, 0.5 और मिलीमीटर यानी कि इतना सा एकदम 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े किए जाएँ तो वो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं, याद रखिए। तो रेडियस इसकी कितनी होगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, न्यूमेरिकल है ये। रेडियस निकाल भाई, डायमीटर का मतलब होता है कि जैसे ये तार है ना, ये पूरे इसका ये जो है ये दिया है 0.5, और डायमीटर जो ये पूरी डायमीटर है ना, और रेडियस का मतलब इतना आधा हिस्सा। आधा निकालने के लिए किसी भी चीज़ को 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, ठीक है। तो 0.5/2 का मतलब हो गया, पॉइंट लाया, पॉइंट के जस्ट बगल में एक नंबर है तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। अब हमारे पास बचा 5/20, 5 5 4 तो रेडियस कितनी आ गई, 1/4 मिलीमीटर। रेडियस कैसे निकलती है, डायमीटर को आधा कर दो, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। तो रेडियस का मतलब समझ में आ गया कि डायमीटर का आधा। किसी चीज़ का कभी मतलब रेडियस दी हो, मान लिए कभी रेडियस दी हो सकती है, हालांकि हमें ज़रूरत रेडियस की पड़ेगी। कभी रेडियस दी हो डायमीटर पूछी हो, तो जैसे रेडियस 2 दी है तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, 4। रेडियस का डबल होता है डायमीटर ना। ये सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस कहलाती है, ये 2 है, तो ये डबल, रेडियस का डबल जो है वो डायमीटर, ये पूरी डायमीटर है, ठीक है। और डायमीटर दी है 4 और रेडियस का ये तो आधी आधी यानी 2 ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस निकल आई। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस निकाली। एंड द रेजिस्टिविटी इज़ 1.6 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टिविटी होता है। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, अभी आप आगे पढ़ेंगे, एग्जाम में आता भी है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये दी है, जिसकी खाली रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है ओम। OHM लिखो या सिंबल वाला बना दो, ओम, ठीक है। और रेजिस्टिविटी होगा तो उसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर, और रेजिस्टेंस की यूनिट खाली ओम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। और रेजिस्टिविटी दी है, इसको सिंबल क्या होता है रेजिस्टिविटी का, रो होता है। क्या होता है, रो। देखिए ऐसे बनता है, न्यू करके न्यू, इसको पढ़ते हैं हम RHO, रो है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है 1.6 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ये इंटू कह लो या मल्टीप्लाई कर लो या कुछ भी डैश कर लो, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी है, ये क्या है आपको याद रखना है, रेजिस्टिविटी न्यू करके न्यू होती है, न्यू करके न्यू, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया रेजिस्टिविटी कितनी दी। हाउ लॉन्ग शुड बी वायर बी टू मेक 10 ओम रजिस्टर। हाउ लॉन्ग जब भी लिखा हो वायर के केस में, वायर कितना लंबा होना चाहिए, यानी लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द वायर। हाउ लॉन्ग शुड बी द वायर टू मेक 10 ओम रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू दे दी है 10 ओम। ओम यानी कि यही जो सिंबल है इसी को ओम कहते हैं, ये रजिस्टर है। तो लेंथ ऑफ द वायर निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। और रजिस्टर कितनी वैल्यू दे दी है 10 ओम। दूसरी चीज़, पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि डायमीटर जो मिलीमीटर में दी थी और बाकी चीज़ें तो मीटर में दी जा रही हैं, है ना। तो हमें मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमारी डायमीटर थी वो हमने रेडियस में ऐसे निकाल ली, लेकिन ये तो मिलीमीटर में है। और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में अगर करना हो तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर में करना हो तो हम किससे डिवाइड करते हैं इसको, 1/, भाई अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से 1 को डिवाइड कर लिए, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे, जो नीचे होता है वो बाहर रहता है, जो ऊपर होता है चाहे बड़ा हो छोटा अंदर रहता है। 4 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 2 8 बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 अपने आप बढ़ गया। ये चीज़ आती नहीं आती है, बस जो नंबर नीचे होगा इस लाइन के वो बाहर रहता है डिवाइड में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ऊपर वाला अंदर। अब 4 का टेबल इतनी बार पड़ी 1 आ जाए, 1 तो आता नहीं 4 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब 4 2 8, अब ये माइनस किया, 2 बचा और 0 पॉइंट लगा था, अपने आप 0 बढ़ गया, 4 5 20। अब एक्चुअल में जो ये रेडियस हमारी 0.4 आई थी, थोड़ा हम जगह कम होने की वजह से ऊपर लिख रहे हैं, तो 0.4 का मतलब होता है 0.25, यानी कि 25% कह लो या तो
1/4 कह लो, क्वार्टर कह लो, एक का 0.25 आ गई। एक्चुअल में रेडियस ये होगी क्यों, और लेकिन मिलीमीटर में, किसमें, मिलीमीटर में। तो आपको पता है क्योंकि मीटर में करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि एक जीरो और बढ़ गया और ये मिलीमीटर में हो गए। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ये याद रखना है आपको फॉर्मूला। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं लेकिन 1000 मिलीमीटर, और जब मिलीमीटर से मीटर में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1/1000 मीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर, यानी कि इतने मिलीमीटर में कितने होंगे, इतने अपॉन 1000। इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा। पॉइंट उड़ाया, दो नंबर 2 0 बढ़ गए। 25/5 0, 1 2 3 4 5, 25 1 25, 25 4 100, 1 2 3 3 0 बढ़ गए, 1/4000। ये आपकी एक्चुअल मीटर में रेडियस होगी। अगर आप इसको सही से करेंगे भी, बहुत टफ कर दिया है यहाँ पे इन्होंने मिलीमीटर में देके बच्चों के लिए। 1/4000 है, इसको आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1000 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 4000 को 4 इंटू 1000 लिख सकते हैं। फिर आप 1/4 इंटू 1000 को आप 10³ लिख सकते हैं, 3 0 है तो 3 0 लिख लिए। फिर 10³ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ लिख लिया, 1/4 इंटू 10⁻³ हो गया, ठीक है। और 1/4 को जब फिर 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, एक्चुअल में ये बहुत बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। 4 से जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, इंटू 10⁻³ 10⁻³ का मतलब वही नीचे 3 0। अब देखिए, ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको 10⁻³ रखिए, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमें पॉइंट इधर चाहिए होता है पहले नंबर के बाद, है ना। तो पॉइंट पहले नंबर के बाद लाएंगे, पॉइंट यहाँ पे आया, 5 आगे आ गया, 10⁻³ है, +1 कर देंगे, कितना कर देंगे, +1, सॉरी -1। जब पॉइंट राइट साइड में जाता है तो -1, एक नंबर फांदा ना, क्योंकि यहाँ फिजिक्स के रूल के, मैथ्स के रूल्स के हिसाब से या सिग्निफिकेंट फिगर या कह लिए इसके, उसमें रूल में यही होता है कि पहला नंबर जो हो उसके बाद पॉइंट चाहिए होता है अपने आप। तो पॉइंट इधर लाएंगे तो -1 इधर करेंगे, एक नंबर फंदा है ना, 2.5 इंटू 10⁻⁴। अब एक्चुअल में जाके ये मीटर में रेडियस आई है, जिस सिर्फ एक चीज़ का अभी हल हुआ है, सवाल ही नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, समझ लिए। ये जो डायमीटर का मामला था इतना लंबा चला गया, या डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कन्वर्ट ना करते, हम लोग डायरेक्ट इसको जो है, इजी तरीका तो ये था कि डायमीटर जो दी थी, या आप डायरेक्ट ये करिएगा 0.5 मिलीमीटर डायमीटर है, इसको आप जो है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दिएगा, और ये मीटर लिख दिया गया यहाँ पे मिलीमीटर से, ठीक है। मिलीमीटर से मीटर में करना हो 1000 से जो दिया हो डायरेक्ट उसको डिवाइड कर दो, लेकिन अभी डायामीटर ही आएगा फिर ये, क्योंकि इसको रेडियस में भी करना है ना, रेडियस निकालेंगे, आधा कर देंगे उसका जो आएगा। पॉइंट उड़ाया, लो 1 0 और बढ़ गया, 5/4 बढ़ 0, 5 1 5, 5 2 10, 1 2 3, 1/2000, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये डायमीटर आई, ये मीटर में आ गई है, अब रेडियस निकालेंगे, फिर इसको 1/2000 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, क्योंकि रेडियस मतलब डायमीटर/2 होता है, जब 1/2 करेंगे तो 2 इसी के साथ आएगा, 1/4000। अब 4000 से 1 को डिवाइड करेंगे आप, तो आप यहीं पहुंचेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁴ घूम फिर के, जो हम यहाँ पे आए थे। बहुत कैलकुलेशन है इसमें कि मैथ आनी चाहिए, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, सवाल में 9 मिनट की वीडियो होगी सत्यानाश वाली, कोई देखेगा नहीं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। हमें निकालना क्या था, अब तुम्हें इसीलिए नहीं समझ में आ रहा होगा फ़र्क, यही कैलकुलेशन मैटर है, इतना लंबा मैटर, मतलब हमने ये 2 मेथड बता दिए, चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करके ऐसे करिए, ठीक है। हाँ ठीक है, अब ये एल निकालना है, एल निकालना है। अगर हम तार की बात करें तो तार थोड़ा सा ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल टाइप, और इसमें एरिया ऑफ वायर अगर हम कहें कि ये वायर का एरिया कितना है, ये पूरा एरिया अंदर का कितना है, तो एरिया क्योंकि सर्कुलर है तो इसलिए πr² फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगेगा। अच्छा, हम क्यों एरिया निकाल लें, क्योंकि आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा है इफ़ द डायमीटर इज डबल व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। पहले तो हाउ लॉन्ग यानी लेंथ ऑफ द वायर निकालो, फिर दूसरी चीज़ डायमीटर डबल हो जाए
रेजिस्टेंस। तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, 3.14 होती है और 180 भी होती है। तो 3.14 यहाँ पर रख लिए। और रेडियस कितनी दी है, रेडियस हमने निकाली है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 है। 2.5 इंटू 10⁻⁻4 रेडियस का इसको स्क्वायर है तो लो स्क्वायर। ठीक है। अब 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर 625 आई थिंक है ना। 625 आएगा, 6.25। ठीक है। आप 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा ना। 10⁻⁻4 की पावर 2 है तो -4⁸। ठीक है। अब ये एरिया निकला, वो भी मीटर स्क्वायर में। अभी ये दोनों बाकी हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बहुत कैलकुलेशन है, बहुत लेंथी सवाल है। मल्टीप्लाई कैसे होगा, बहुत से लोगों को मल्टीप्लाई नहीं आता। अभी इधर रफ में जगह नहीं है, हम इधर ही कर दे रहे हैं, आप लोग रफ में करिएगा। ठीक है। 5 4 20, 5 1 5, 5 2 7, 5 3 15, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 6 4 24, 6 1 6, 6 2 8, 6 3 18, 8 7 15 का 5, 6 2 8 7 12 का 2, 6 2 8 8 16 का 6, 8 1 9, 1 2 1 2, टोटल 4 नंबर हो गए। 2 नंबर तो पहले इधर पॉइंट है, 2 नंबर तो पहले इधर पॉइंट है, तो 1 2 3 4, 4 नंबर तो पहले पॉइंट लगा दिया। तो आपका एरिया ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 19.625। चौथा नंबर ने लिखो पॉइंट के बाद, कोई ज़रूरी नहीं। 10⁸8 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अभी ये चल रहा है, अभी ये हमारा क्या निकला है, एरिया। और हमें निकालना क्या था, एल निकाला था। तो आपको रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला याद है, रोला। क्या याद है, रोला। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है आर बराबर रो ला, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अब यहाँ से या ले आर की एल की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। आर इंटू ए हो गया, रो नीचे हो गया, एल यहाँ पे आ गया। आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए क्वेश्चन ही में कहा गया था 10 ओम रजिस्टर। ओम जब लिखा है तो ये रजिस्टर आर की वैल्यू है, आर की जगह हमने लिखा 10। एरिया हमने इसीलिए निकाला था क्योंकि इस फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ेगी एरिया की। 19.625 इंटू 10⁻⁻8, 19.625 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन रो की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ये देखिए दी हुई है। ठीक है, बराबर एल। अब ये सॉल्व कैसे होगा, इसी में लाले लग जाएंगे। सबसे पहले तो एक अच्छी बात यह है 10⁻⁻8, 10⁻�8 दिख रहा है, ये कट गया। अब 10 इंटू 19.625 अपॉन 1.6, इसका कैसे क्या करें, पॉइंट उड़ाएंगे। अगर यहाँ पॉइंट देखिए, यहाँ पॉइंट का 3 नंबर है, यहाँ पॉइंट का देखिए नंबर है, तो 3 नंबर करने के लिए 3 0 बढ़ा लिए, है ना। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गए साथ में। जब पॉइंट के बाद बराबर बराबर नंबर हो जाते हैं तो पॉइंट उड़ जाता है। तो हमारे पास 10 बचा इंटू 19.625। तुम सदमे में चले गए, इतना बड़ा सवाल हो गया। वैसे भी कोई कर नहीं पाएगा, जिसकी मैथ बहुत अच्छी है वही कर पाएगा। 10th क्लास के बोर्ड में ये सवाल आ सकता है। 0 से 0 कट गया। अब 19.625 अपॉन 160, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड कर लिए। अब यहाँ पे आपको डिवाइड चेक किया जा रहा है। 160 से 19.625, 161 था 160, 6 में 0 गया 6, 9 में 6 गया 3, कुछ नहीं बचा। 16 2 32, 2 बार में 320 आएगा। 6 में 2 गया 4, डिवाइड ही देख लो, कम से कम समझ में आ जाए डिवाइड। 16 4 64, 16 3 48, 16 3 था। अरे 160 को अगर हम 3 से करेंगे 480 आएगा। इससे थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो 2 ही बार में ले जाएंगे, 320 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 16 6 96, 6 0 0, 6 6 36, 6 3 9, 90 पॉइंट लगा, 0 बढ़ गया। ऐसे ही आता जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर तक भी कर लिया तो भी चल जाएगा। तो आपका आया 122.6।
मीटर। ये लेंथ ऑफ द वायर अभी निकला है, अभी भी सवाल इतना हुआ है। अब इसका दूसरा पार्ट बाकी है। ये लेंथ ऑफ द वायर आया 122.6 इतना मीटर लंबा तार होगा। इफ़ द डायमीटर इज डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस। डायमीटर डबल कर दी जाए, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। अरे इसमें जो सोल्यूशन में तो कुछ दिया ही नहीं होता, बहुत डायरेक्ट कर देते हैं। डायमीटर डबल कर दी जाए तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायमीटर क्या हो गया, डबल हो गया, 2D हो गया। यानी कि ये इतना पतला पाइप था, अब इतना मोटा पाइप हो गया। ये देखिए डायमीटर डबल। जब डायमीटर डबल हो गई, ये देखिए पहले ये डायमीटर थी, अब ये डायमीटर हो गई, ठीक है। रेडियस बिकम डबल। भाई रेडियस भी डबल हो जाएगी। पहले रेडियस इतनी सी थी, यहाँ से यहाँ तक थी, अब रेडियस कितनी हो गई, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की, ठीक है। तो रेडियस भी कितनी हो गई, डबल हो गई। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब एरिया कितना हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये याद रखिएगा, एक रूल होता है, एरिया 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया। और हमें एक चीज़ पता है, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना एरिया कम होगा। क्यों पता, कैसे पता है, आर बराबर रोला, रो एल अपॉन ए से। देखिए आर और ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आर एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो एरिया जो है 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। सिंपल सा, बिना कैलकुलेशन करे ऐसे ही आ जाएगा। तो 1/4 और रेजिस्टेंस ओल्ड वाला कितना था, 10 क्वेश्चन में दिया था ना। ये देखिए ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है, 10। तो 2 to the 4 to 5 the 10, 5/2 का मतलब होता है 2.5 रुपये, 2.5 कैसे होता है, 2 से 5 को डिवाइड कर लो, 2 to the 4 बचा 1 पॉइंट लगाया 0.25 the 10। तो 2.5 ओम ये न्यू रेजिस्टेंस आ गया। हाँ तो सत्यानाश क्वेश्चन है, इतना बड़ा 3 पेज का, ठीक है। रेडियस निकालने की बस अपनी टेक्निक देखिएगा। अगर ये सवाल इजी कब होता है, जब यहाँ मिलीमीटर में ना मीटर में दिया होता है। बस ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर ये सवाल आता है सेम आप नहीं भी कर पाए, आप ये फार्मूला लगा देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। वैल्यू रखिएगा उल्टी सीधी, हटाए सटाए, ठीक है। बस ये फार्मूला याद रखिएगा। रोला, कभी कभी रो पूछ लेते हैं, तो जब रो पूछ लेंगे तो राल हो जाएगा फॉर्मूला, आर ए अपॉन राल टपक गई। देखो रो माने राल टपक गई, एल माने नीचे, एल नीचे है ना, तो राल, रो में राल टपकेगी। जब बच्चा रोएगा तो राल टपकेगी। और रेजिस्टेंस रोला, जब रोलर चलता है तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है।